जय हिंद कैंडिडेट्स, हर हर महादेव, भारत माता की जय। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करें आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और एक बार कंफर्म करिए कि हमारी वॉइस सबसे सुनाई दे रही है। एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजुअल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए बच्चों, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब यह आकलन का लेक्चर नंबर 4 जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं, बहुत लंबे लंबे से क्वेश्चन हैं और इसलिए हम इस वाइट बोर्ड पे नहीं करा रहे हैं। इसके लिए हम पेपर और पेन लेके आपको हम करवाएंगे, ठीक है। और इसमें से एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर आधारित है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है, लेकिन हाँ अगर आप एक बार समझ गए तो बेसिकली आपको पूरा चैप्टर आसानी से आ जाएगा। तो तब तक हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते रहिए। तो इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं यहाँ पे? cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ठीक है। हमें सबसे पहले लिखना है माना पेन नहीं चल रहा, यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ठीक है। अब देखिए हमें y के बराबर मानना है और आप लोगों को बताए थे कि हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब सा है। देखिए इसमें अगर यहाँ पर चर की घात चर हो, यहाँ पे अगर चर की घात चर हो तो वहाँ पर हम लॉग लेंगे। अगर यहाँ पे कोई दो चर गुणे में दिया हो, जैसे तो यहाँ पर कोई दो चर गुणे में भी दिया हो तो उसमें भी हम क्या करेंगे? लॉग लेंगे, ठीक है। जैसे इस टाइप क्वेश्चन देखिए, इस टाइप क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? y की पावर x दिए गए हैं, x की पावर y दिए गए हैं, यहाँ पे x की पावर x दिए गए हैं बराबर a की पावर b दिए, मतलब यहाँ पे चर की घात कुछ चर है। अगर इसी में हम क्या लेंगे? इसी में हम लेंगे लॉग लेने पर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कोई चीज़ यहाँ पे देखिए गुणा में है, करड़ी में x माइनस 3 बटे में x माइनस 4 का x स्क्वायर प्लस 4 बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसी प्रकार हम इसमें लॉग लेंगे। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसमें आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पर हमने माना y बराबर cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे? अगर यहाँ पे कोई चर हो जो गुणे में हो, इंटू में गुणे में हो, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें लॉग लेना है। तो लिखेंगे लॉग लेने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली log y, यहाँ पे क्या हो जाएगा? log, यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका हम अवकलज कर देंगे। सबसे पहले और लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिखेंगे log y बराबर, इसे हम क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पे log की प्रॉपर्टी पड़ेगी, log m इंटू n इंटू r, क्या होता है? log m प्लस log n प्लस log r, ये सूत्र होता है। तो इसे यहाँ पे log m n r दिया है, तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? इसे log m मतलब cos x, फिर यहाँ पे लिखेंगे इंटू में log, यहाँ प्लस लिखेंगे log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे लिखेंगे अवकलज करने पर। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे हम लिखेंगे अवकलज करने पर, अवकलज करेंगे तो log y का अवकलज क्या होगा? 1/y होगा ना। log y का अवकलज क्या होगा? 1/y होगा, और y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx बराबर। अब हमने log cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 1/cos x, ठीक है। अब जिसे हम x माने रहेंगे उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे cos x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे log cos 2x का सूत्र क्या हो जाएगा? मतलब डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/cos 2x, और यहाँ पर हम cos 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, प्लस log 1 बटे में cos 3x हो जाएगा, log cos 3x का हम जिसे x माने रहेंगे उसका फिर से हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बस लिखना है 1 बाई वाई, तो लिखेंगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का अवकलज क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस 1 में cos 2x है तो cos 2x लिखेंगे, और cos 2x का मतलब cos 2x का क्या होगा अवकलज, माइनस का साइन 2x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस cos 3x को, यहाँ पे 2 है ना तो इसका आगे 2 उतर जाएगा, हम x को हल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 में cos 3x तो रहेगा ही, 1 में cos 3x रहेगा ही, और cos 3x का डिफ्रेंशिएशन का होगा माइनस का साइन 3x। अब जो यहाँ पे 3 है ये आगे हम उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पे आया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो गया माइनस का साइन एक्स बटे में कॉस एक्स क्या होगा, माइनस का tan एक्स, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाहर का 2 तो रहेगा ही, साइन 2x बटे में कॉस 2x क्या होगा, यहाँ पे होगा tan 2x, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन माइनस आ जाएगा, 3 रहेगा ही, साइन 3x बटे में कॉस 3x क्या हो जाएगा, tan 3x। ठीक है, तो 1 बाई वाई यहाँ पे है, बराबर किधर साइड भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा, तो यह होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो गया माइनस वाई इधर चला जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें y का मान रखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स निकला। y का मान क्या है, यहाँ पे y का मान है हमें cos x cos 2x cos 3x, तो यहाँ पे y का मान लिखेंगे हम, y का मान क्या है यहाँ पे माइनस का cos x cos 2x cos 3x और ब्रैकेट में tan x इंटू में प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यही हमारा सुंदर सा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे दिए गए है रूट में x-1 x-2 बटे में x-3 x-4 बटे में इंटू में x-5। ठीक है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए, करड़ी में x-1 इंटू में x-2 बटे में x-3 ब्रैकेट में x-4 और x-5। ठीक है, हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें इसे मानना है। यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे, माना y बराबर करड़ी में x-1 x-2 बटे में x-3 x-4 और x-5। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे लेंगे लॉग लेने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर। तो यहाँ पर लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y। इसे हम थोड़ा और हल कर लें, इसे हम लिख सकते हैं x-1 x-2 बटे में x-3 x-4 x-5 का 1/2। ठीक है, पावर 1/2, क्योंकि 1/2 करड़े में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे log y बराबर, इसे लिखेंगे हम log x-1 x-2 बटे में x-3 x-4 इंटू में x-5 की पावर 1/2। आप लोगों ने कुछ सूत्र पढ़ा होगा कि log m की पावर m क्या होगा, n log m हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र होता है।
तो यहाँ पे जो पावर में ये आगे उतर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा log y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 बटे इंटू में x माइनस 5। ठीक है। और आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा, क्या कि log m इंटू n इंटू r क्या होता है, यहाँ पे होता है log m प्लस log n प्लस log r। ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों ने एक सूत्र और पढ़ा होगा कि log m बटे में n क्या होता है log m माइनस log n। ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये जो बटे में है, ये जो बटे में दिए x माइनस 1 x बटे x माइनस 2 इंटू में बटे में x माइनस 3 x बटे x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है। इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, वहाँ पे log y, तो ठीक यहाँ पे log y है तो यहाँ पे लिखेंगे log y, log y यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे लेंगे log x माइनस 2 x माइनस 3 बटे में तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 4 log x माइनस 5। ठीक है। x माइनस 3 है यहाँ पे, x माइनस 1 है यहाँ पे, सिंपली x माइनस 1 x माइनस 2 यहाँ पे है, x माइनस 3 x माइनस 4 यहाँ पे हो गया log x माइनस 5। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे ये वाला सूत्र लग गया बटे वाला, यहाँ पर जो ये बटे वाला सूत्र है, यहाँ पे बटे वाला सूत्र लग गया। अब हमें ये वाला सूत्र लगाना है। अगर log m n r है तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, log m प्लस log n प्लस log r। अब यहाँ पर हम लिखेंगे log y, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे, log m इंटू n, मतलब यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस log x माइनस 2। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे log m इंटू log n प्लस log इंटू r, तो यहाँ पे हो जाएगा log m मतलब x माइनस 3, फिर हो जाएगा प्लस log x माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा log प्लस log x माइनस 5। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर हम लिखेंगे अवकलज करने पर, अवकलज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर log y का अवकलज क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, और y का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे dy/dx। ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 रहेगा ही। अब यहाँ पे log x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 में x माइनस 1। और यहाँ पर कोई भी अचर x साथ हो तो वह सेम x की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। यहाँ पे log x माइनस 1, यहाँ पे 1 log x माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पे हम फिर से अगर x माइनस 1 का हम अवकलज करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, तो इसे हम नहीं लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे x माइनस 2 दिया गया है तो इसे लिखेंगे x माइनस 2 log x माइनस 2 का, फिर माइनस log x माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 में x माइनस 3। अब यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पर बाहर माइनस है तो अंदर का हर चिन्ह बदल जाएगा, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का हर चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा क्या, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा माइनस का 1 में x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 में x माइनस 5। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, जो y है इसे हम गुणा कर देंगे, तो dy/dx क्या निकला हमारा, dy/dx निकला y के y बटे में 2 आ गया, तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 1 में x माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस 1 में x माइनस 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 में x माइनस 3, फिर माइनस 1 में x माइनस 4, फिर यहाँ पे आ गया 1 में माइनस x माइनस 5। ठीक है। 1 में अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे y का मान रखना है, तो y का मान रखेंगे हम, y का मान क्या है, यहाँ पे y का मान क्या दिया था, हमें y का मान दिया गया था
y बराबर करने में x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 बट x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे। तो इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में इसे हम 1/2 आगे ले रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 5। और ये जो सिंपल है इसे उतार लीजिए, 1/में x माइनस 1 प्लस 1/में x प्लस 2 फिर माइनस का 1/में x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1/में x माइनस 4 फिर यहाँ पर माइनस 1/में x माइनस 5। यही आपका सुंदर सा आंसर आ गया। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम सुंदर सा आ गया, ये आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिए गए यहाँ पर, तीसरा नंबर की क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर log x की पावर cos x। हमने बोला ना कि चर की पावर अगर चर आए तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे सिंपली log लेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ गुणा में भी हो तो उसमें क्या लेंगे, हम log लेंगे ना। यहाँ पे अगर किसी का घात चर हो या अचर हो तो इसमें भी हम क्या लेंगे, log लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपली एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरा क्वेश्चन हल हो रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिए गए यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिए गए हैं log x की पावर cos x। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम माना y बराबर log x की पावर cos x। अब यहाँ पे चर की घात चर आ गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log लेने पर, log लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली log y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा log x की घात cos x। आपने log की प्रॉपर्टी बड़े होगी कि log m टू पावर n क्या होता है, n log m होता है। प्रॉपर्टी क्या है, अगर log m की पावर n है तो उसे n आगे उतर जाएगा, यहाँ पर n log m हो जाएगा। तो यहाँ पे जो cos x है ये आगे उतर जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, यहाँ पे हो गया log y, यहाँ पे सिंपली हो गया cos x इंटू में log x। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखेंगे हम अवकलज करने पर, यहाँ पे लिखेंगे हम अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सिंपली यहाँ पे हो गया log y का अवकलज 1/y, y का अवकलज dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मानिए पहला फंक्शन, इसे मानिए दूसरा फंक्शन। दो फलनों के गुणनफल का नियम लगा दिया होगा, पहला फंक्शन मतलब cos x। ठीक है, फिर दूसरे का अवकलज मतलब log x। ठीक है, फिर प्लस दूसरा फंक्शन log x, फिर अवकलज करेंगे किसका, पहले फंक्शन मतलब cos x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये y है, ये हम इधर भेज देंगे तो dy/dx क्या आया, तिरछे गुणा कर देंगे तो y आ गया। यहाँ पे cos x तो रहेगा ही ना। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है सिंपली 1/x log x। आप लोग इसे याद रखिएगा कि log x का अवकलज क्या होता है, x 1/में x log x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या, प्लस log x लिखेंगे, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। तो यहाँ पर dy/dx क्या निकला, आपका dy/dx निकला। y का मान रखिए, y का मान क्या है, यहाँ पे y का मान है log x की पावर cos x, तो यहाँ पे होगा log x की पावर cos x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा cos x बटे में x log x प्लस यहाँ पे माइनस का चिन्ह आगे तो रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू में sin x। यही आपका सुंदर सा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम चलते हैं आपके अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कि x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। हमें इसका
अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है, अवकलन। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है चौथा नंबर कि x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। अब हमें इसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, या इसे हम मान लेते हैं कुछ, x की पावर x है तो इसे मानेंगे u माइनस 2 की पावर साइन x है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे मानेंगे v, ठीक है। यहाँ पे हम मानेंगे क्या, इसे v मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अवकलज, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस dv बाई डी एक्स, ठीक है। इसे हम u माने हैं, इसे हम v माने हैं, इसका अवकलज कर रहे हैं तो y का अवकलज dy बाई डी एक्स, u का अवकलज du बटे डी एक्स माइनस v का अवकलज dv बटे में डी एक्स, ठीक है। अब इसे हम मानना है क्या, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने u का मान निकालेंगे, u को हम किसे माने, u माने हम x की पावर x को, ठीक है। हमने u माना किसे, x की पावर x को। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पर log लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे, अगर चर है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, log लेने पर, यहाँ पर log लेने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली log u बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x की पावर x। अब आपने सूत्र पढ़ा है कि क्या, log m पावर n क्या होता है, n log m, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर log u का अवकलज क्या होगा, 1/u होगा, ठीक है, और u का अवकलज du बटे में dx बराबर, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा x जो घात में आगे चलाएगा x इंटू में log x। अब देखिए 1/u तो रहेगा ही, du बटे में dx हो जाएगा, इसका हम अवकलन पहले कर दिए, इसका बाद में कीजिए, कोई बात नहीं, इसका हम अवकलन कर रहे हैं, x तो रहेगा ही बराबर log x का अवकलन क्या होगा, log x का अवकलन होगा, इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर x पहला फंक्शन रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन log x रहेगा ही, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/u लिखेंगे du बटे में dx, यहाँ से x से x कट गया तो यहाँ बचा क्या, यहाँ से बचा 1 प्लस log x, ठीक है। या आप कुछ आइडेंटिटी याद कर लीजिए कि क्या होता है, x इंटू में log x का अवकलज क्या होगा, 1 प्लस log x होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे तिरछा उड़ा कर देंगे तो du बटे dx क्या निकला हमारा, du बटे dx निकला u 1 प्लस log x, ठीक है। अब यहाँ पर u का मान रख देंगे, u का मान क्या है, यहाँ पे u का मान हमारे है x की पावर x, तो du बटे में dx निकला हमारा क्या, x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम v का भी अवकलज निकाल लेंगे। v का क्या दिया गया है, हमारे पास दिए गया है कि v बराबर किसे माने हम, v बराबर माने हम 2 की पावर साइन x को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम log लेने पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर आप डायरेक्ट क्यों नहीं किए, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन थोड़ी ना है, यहाँ पे एक फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन है, तो इसलिए हमें अलग अलग लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे हर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे सिंपल है एक ही फंक्शन रहेगा तो उसे हम डायरेक्ट ले लेंगे, अगर दो अलग अलग हैं तो उसे हम एक को मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा log v बराबर log 2 की पावर साइन x, ठीक है। अब यहाँ पर हम इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट हम लिखते हैं कि log लें कि नया लें। अब यहाँ पे देखिए log नहीं लेंगे, इससे जान लीजिए, इससे अच्छा मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट अवकलज करेंगे तो यहाँ पे dv बटे में dx हो जाएगा, अवकलज करेंगे तो यहाँ पे इसे हम मानेंगे a और इसे मानेंगे x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक जहाँ कांस्टेंट होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x इंटू में log a मतलब log 2। अब जिसे हम x माने रहेंगे उसका फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन x को हम x माने तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dv बटे dx क्या निकला, dv बटे dx निकला 2 की पावर साइन x इंटू में log 2 साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x हो जाएगा, तो हमारा dv बटे dx का भी मान निकल गया है सिंपल से, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे
डी u बटे डी एक्स तथा डी वी बटे में डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स माइनस डी वी बटे डी एक्स, मतलब यहाँ पे दिए गए है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बटे में डी एक्स माइनस डी वी बटे में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे इसका मान रख देंगे हम, यहाँ पे डी वाई बाई, यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स का मान क्या है, यहाँ पर डी यू बटे डी एक्स का मान आया यहाँ पे सिंपली मान है क्या इसका मान आया एक्स की पावर एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे, डी वी बटे डी एक्स मान क्या है, यहाँ पे आया है 2 की पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख ले रहे हैं इंटू में लॉग 2। यही आपका सुंदर सा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का मान। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 4 का होल क्यूब इंटू में x प्लस 5 का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, सिंपली कि 5वां नंबर क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 4 का क्यूब इंटू में x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, इसे हमें हल करना है। इसे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे माना y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 4 का क्यूब इंटू में x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू में दिया गया है सब कुछ ना, इंटू में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम लॉग, यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग लेने पर, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 4 का क्यूब इंटू में x प्लस 5 का पावर 4। ठीक है, अब आप लोगों ने कुछ सूत्र पढ़ा होगा कि log m इंटू एन इंटू आर क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log r। ठीक है, और log m की पावर n क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है n log m। तो यह पूरा दोनों आइडेंटिटी इसमें हम लगा देंगे। ठीक है, पहले हम कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले हम पहला वाला आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ पर इंटू में है, तो यहाँ पर लिखेंगे log y, यहाँ पर हम लिखेंगे log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये दूसरा वाला हम सूत्र लगा देंगे, क्या होगा, अगर log m की पावर n है तो उसे हम आगे उतार लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा log y, यहाँ पर हो जाएगा 2 log x प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 log x प्लस 4, यहाँ पे प्लस 4 log x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर हम कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे अवकलज करने पर, इससे हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि अवकलज करने पर, यहाँ पर हम लिखेंगे अवकलज करने पर, अवकलज करेंगे तो यहाँ पर log y का अवकलज क्या होगा, log y का अवकलज हो जाएगा यहाँ पर सिंपली 1/y और y का अवकलज dy बाई डी एक्स बराबर 2 तो रहेगा ही ना। और यह हमने बताया कि अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट या कोई भी अचर रहे ना, तो उसका x की तरह बस सेम व्यवहार करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अचर का मान क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या मानेंगे, इसे हम पूरा x मानेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, मतलब 2 तो रहेगा ही आगे, 2 आगे है तो 1/x मतलब x प्लस
3। इसी प्रकार यहाँ पर +3 रहेगा ही। log x + 4 का मान क्या होगा? log x + 4 का मान हो गया यहाँ पे x3 बटे में x + 4, यहाँ पे +4 तो रहेगा ही। x + 5 का मान क्या होगा? यहाँ पे बटे में x + 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर बस आइडेंटिटी रखी है और हमने कुछ मान ज्ञात किए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा ही। log x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, 2 रहेगा आगे। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे 3 रहेगा ही। इसे पूरा x मानेंगे तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ये 4 है तो 4 लिखेंगे, log x का अवकलन क्या होगा? 1/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अचर है ना, क्योंकि जो अचर है वो अचर का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, और x का अवकलन और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो मतलब फाइनल आंसर हमारा इतना ही आएगा, 1/x। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चर अचर साथ में हो तो उसका अवकलज x के बराबर व्यवहार करते हैं ना। अगर x साथ कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हो तो वह x की तरह व्यवहार ही करेगा। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो यहाँ पे y रहेगा ही, y हम इसे भेज देंगे तो y बराबर dy/dx बराबर y रहेगा ही 2 बटे में x + 3 प्लस 3 बटे में x + 4 प्लस 4 बटे में x + 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे y का मान रखेंगे। y का मान क्या है? यहाँ पर सिंपली y का मान है हमें x + 3 पावर 2 इंटू में x + 4 की पावर 3 इंटू में x + 5 पावर 4 यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो यहाँ पे dy/dx आ गया। y का मान क्या है? यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर इंटू में x + 4 का क्यूब इंटू में x + 5 का पावर 4। यहाँ पे बटे में दिए गए 2 बटे में x + 3 प्लस 3 बटे में x + 4 प्लस 4 बटे में x + 5 ये दिए गए। तो यही हमारा सुंदर सा फाइनल सा आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 6वां नंबर कि x + 1 बटे x की पावर x है प्लस x की पावर 1 + 1 बटे में x दिया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को आप 3 स्टार मान लीजिए, क्योंकि इस बार में हाई से हाई चांस होता है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर, क्वेश्चन क्या दिए गए? x + 1 बटे x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1 बटे में x। ठीक है, इतना दिए गए हमें। तब क्या करें हम इसे? यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हम इसे y के बराबर पहले मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे माना y बराबर x + 1 बटे x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1 बटे में x। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे y बराबर, इसे हम मानेंगे u प्लस इसे मानेंगे v। अब बोलेंगे क्यों? यहाँ पे 2 दिया है, 2 फंक्शन दिए हैं। यहाँ पे अचर की पावर चर दिया है एक फंक्शन, यहाँ पे भी x की पावर मतलब चर की पावर चर दिया गया है। तो इसे हम 2 फंक्शन में बांटेंगे, इसे हम मानेंगे u, इसे मानेंगे हम v। तो इसका अवकलज करेंगे तो y का अवकलज dy/dx हो जाएगा बराबर u का अवकलज du बटे में dx हो जाएगा, अब v का अवकलज dv बटे में dx हो जाएगा। इसे हम मानेंगे क्या? इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर u बराबर क्या दिए गए? हमें u बराबर दिए गए हैं x + 1 बटे x की पावर x दिए गए। ठीक है, अब इसे हम पहले यहाँ पे हम u का मान भी निकालेंगे, v का भी मान निकालेंगे। तो u v का मान यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तब यहाँ पे u का मान क्या दिया गया है? x + 1 बटे x की पावर x। यहाँ पे चर की घात 4 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे log लेने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा log u बराबर log x + 1 बटे में x की पावर x। अब आपने पढ़ा है सूत्र की log n पावर जो बटे में पावर में रहता है, ये आगे सिंपली जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली log u, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में log x + 1 बटे x।
यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे अवकलज करने पर, यहाँ पे लिखेंगे हम अवकलज करने पर। अवकलज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का अवकलज 1/u हो जाएगा और u का अवकलज dy/dx बराबर x तो रहेगा ही, log x का अवकलन क्या होगा 1/x हो जाएगा, 1 में x प्लस 1 में x। ठीक है, अब यहाँ पर जिसे हम x माने रहेंगे उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, किसका x प्लस 1 में x। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे दूसरा फंक्शन, इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे दूसरा फंक्शन, इसे लिखे x लिखे। अब यहाँ पर log x का अवकलन क्या होगा 1/x हो जाएगा। अब जिसे x मानेंगे उसे फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा फंक्शन क्या है log x प्लस 1 में x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका पहले फंक्शन का, यहाँ पे पहले फंक्शन का, तो हो जाएगा 1/u dy/dx बराबर x तो रहेगा ही, यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, यहाँ पे हम लासा लेंगे, तो लासा लेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे होगा सिंपली x² प्लस 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपली x से x कट जाएगा, तो x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन जो है 1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 1 में x²। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस log x रहेगा ही, 1 प्लस x रहेगा ही, x का अवकलन क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे खास। तो 1/u du में dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में x² प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 में x², फिर यहाँ पे log x प्लस 1 में x, ये हमारा। तो u का मान हम इधर रख देंगे, तो dy/dx क्या निकला हमारा u में x² प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस x² 1 में प्लस log x प्लस 1 में x, ये हमारा रखा। अब u का मान हम रखेंगे, तो u का मान रखेंगे, u का मान क्या दिया गया है हमें, u का मान दिया गया है x प्लस 1 पावर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे du/dx में dx क्या निकला है, यहाँ पे u का मान क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 में x की पावर x दिया गया है, फिर इंटू में 1 में x² प्लस 1 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 में x² प्लस log x प्लस 1 में x, ये हमारा du में dx का मान निकल गया, पहले फंक्शन का मान निकल गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और हाई से हाई चांस होता है कि इस क्वेश्चन में आपको बार बार पूछे। तो इसी प्रकार हम क्या नहीं करें, हम क्या लेंगे v का मान निकालेंगे, तो v के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे v बराबर, तो v का मान दिएगा यहाँ पे x की पावर 1 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर की घात चर है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे log लेने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा log v बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या log x की पावर 1 प्लस 1 में x। अब हमने पढ़ा है कि जो हाथ में रहता है ये क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, तो यहाँ पे हो गया log v बराबर 1 प्लस 1 में x इंटू में log x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अवकलज करने पर, तो इसे हम मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम दूसरा फंक्शन। तो log v का अवकलज क्या होगा 1/v होगा, हम जिससे v माने रहेंगे उसका फिर से अवकलन कर देंगे, मतलब dv में dx। ठीक है, तो पहला फंक्शन अपने आप ऐसा ही रहेगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का अवकलज मतलब log x का, फिर यहाँ पे दूसरा फंक्शन log x ऐसे का ऐसा रहेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका पहले फंक्शन का 1 प्लस 1 में x। तो यहाँ पे v हम इधर भेज देंगे, तो dv में dx क्या निकला हमारा, निकला v इंटू में 1 प्लस 1 में x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस
लॉग एक्स तो रहेगा ही, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 1 बट प्लस 1 बटे में एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 बटे में माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वी बटे डी एक्स क्या निकला, वी का मान भी हम रख देंगे इसी प्रकार। वी का मान क्या है यहाँ पे एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटे में एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे में एक्स इंटू में 1 बटे एक्स माइनस लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। यही हमारा सुंदर सा आंसर है डी वी बटे में डी एक्स का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी यू बटे डी एक्स तथा डी वी बटे डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, समीकरण नंबर 1 के दिया गया था डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे में डी एक्स। तो डी वाई बराबर डी यू बटे डी एक्स का मान क्या निकला, यहाँ पे डी यू बटे डी एक्स का मान निकला एक्स प्लस 1 बटे में एक्स की पावर एक्स प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बटे में एक्स। ये हमारा डी यू बटे डी एक्स का मान निकला है। यहाँ पे बीच में फिर बड़ा सा हम प्लस लगा दे रहे हैं क्योंकि ये मैच करे। ये पहला फंक्शन हो गया प्लस बड़ा वाला, फिर दूसरे फंक्शन का। दूसरा फंक्शन क्या दिया गया है हमारा, वी का मान यहाँ पे क्या दिया गया है एक्स पावर 1 प्लस 1 बटे में एक्स, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बटे में एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ था 1 बाई एक्स हो गया था, प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस लॉग एक्स की बटे में एक्स स्क्वायर। ये हमारा सुंदर सा डी वाई बाई डी एक्स का मान है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें हमारा आंसर गलत आ रहा है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से हमारा कुछ मैच नहीं करेंगे, जैसे हमारा ये वाला पार्ट मैच नहीं करेगा और ये वाला पार्ट भी मैच नहीं करेगा। इसमें हम लासा लेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा ये मैच कर जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है आपका, ठीक है। तो इतना आप करेंगे तो आपको भी पूरे से पूरा मार्क दिया जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं आज किया अपने हम 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या देगा यहाँ पर, 7वां नंबर क्वेश्चन दिए गए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर दिया गया है कि लॉग एक्स की पावर एक्स बटे में एक्स की पावर लॉग एक्स। बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन आपके वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, टिक मार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दिया गया है लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे y के बराबर मानेंगे, इसे लिखेंगे माना y बराबर log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे y बराबर मानेंगे, इसे हम v u प्लस इसे मानेंगे क्या हम v। तो इसका अवकलज करेंगे तो y का अवकलज डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, u का अवकलज हो जाएगा डी वी बटे में डी एक्स, यहाँ पर v का अवकलज क्या हो जाएगा डी वी बटे में डी एक्स। इसे मानेंगे क्या हम समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो फलन दिए गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन दिए गए, यहाँ पे एक फंक्शन दिए गए, अलग अलग फंक्शन है, तो इसे हम u मानेंगे, इसे हम v मानेंगे। तो यहाँ पर हम u का मान क्या दिया गया, यहाँ पर u का मान दिया गया है यहाँ पर सिंपली u का मान दिया गया यहाँ पर log x की पावर x दिए गया है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अगर कोई चर की घात चर हो तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे log लेने पर। अगर चर की घात चर हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे log लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log u, यहाँ पर हो जाएगा log x की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर जो घात में रहता है ये हमारा क्या जाता है लॉग में प्रॉपर्टी में आगे आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली log u, यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू में log
log x, ठीक है। अब यहाँ पर अवकलज करने पर क्या लिखेंगे, अवकलज करने पर, तो यहाँ पर अवकलज करेंगे log u का अवकलज क्या होगा, 1/u होगा। और जिसे हम u माने रहेंगे, जिसे हम x मान लेंगे, उसको फिर से अवकलन कर देंगे, मतलब u को हम x माने तो x का अवकलन 1/dv/dx हो जाएगा। फिर बराबर इसे मानेंगे हम पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम क्या, दूसरा फंक्शन, ठीक है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, log x। फिर लिखेंगे क्या, दूसरा फंक्शन log x डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर 1/u तो रहेगा ही, 1/u रहेगा ही, इसे 1/u रहेगा ही, du/dx हो जाएगा। यहाँ पर बराबर x रहेगा ही ना। तो हमने बताया कि log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस log x तो रहेगा ही, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x कट गया, तो du/dx मान क्या है, du/dx मान क्या है, यहाँ पे u है, हम इसे भेज देंगे इधर, तो हो गया u/में log x प्लस log x, ठीक है। u का मान रख देंगे, u का मान क्या है, यहाँ सिंपली u का मान हमारा दिया गया था क्या, यहाँ पर u का मान दिया गया था log x की पावर x, तो यहाँ पे हो जाएगा log x की पावर x बटे में log x प्लस log x, ये हमारा du/dx का मान निकल गया। इसी प्रकार हम dv/dx का भी मान निकालेंगे। तो v का मान क्या दिया गया था हमें, x की पावर log x दिया गया था। तो यहाँ पे चर की घात 4 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, log लेने पर, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो v का मान निकल गया, यहाँ पे u का मान निकल गया, v का मान देखिए, यहाँ पे क्या लेंगे हम, चर की बहुत चर है, तो यहाँ पे log लेने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा log v, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x की पावर log x। और log की प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि log जो घात पे आता है, क्या आ जाता है, आगे आता है। यहाँ पे सिंपली होगा log v बराबर log x इंटू में log x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम अवकलज करने पर, ठीक है। यहाँ पे अवकलज करने पर, तो log v का अवकलज 1/v और v का अवकलज dv/dx बराबर, इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम क्या, दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, फिर प्लस लिखेंगे दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का, ठीक है। तो 1/v dv/dx, यहाँ पे log x रहेगा ही, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसे नीचे लिख लें, प्लस log x रहेगा ही, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो dv/dx मान क्या है, dv/dx मान आएगा v इंटू में log x बटे में x प्लस log x बटे में x। तो v का मान रख देंगे, v का मान क्या है, यहाँ पे x की पावर log x ब्रैकेट में log x की बटे में x प्लस log x बटे में x, हमारा ये v का मान निकल गया, dv बटे में dx का मान निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे du/dx तथा dv/dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या है, dy/dx बराबर du/dx फिर प्लस dv/dx। तो dy/dx, du मान कितना है, du/dx मान यहाँ पे आया सिंपली log x की पावर x बटे में log x
प्लस log x, फिर बीच में प्लस है तो इसे बड़ा वाला प्लस से प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर डी वी बटे डी एक्स मान क्या है, यहाँ पे है एक्स की पावर log x, फिर ब्रैकेट में log x बटे में x प्लस log x बटे में x। अब जहाँ तक है हमारा ये आंसर आ गया। अब जहाँ तक लगता है बच्चों को कि यह क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसमें हर 100% क्वेश्चन आपका सही है। यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, यहाँ पर हमें और थोड़ा सा हल करना होगा। जैसे यहाँ पर हमें लासा, यहाँ पे हर समान है इसका गुणा करना होगा, इसे हम तिरछा गुणा करेंगे, इसका भी लासा लेंगे, तो ये फालतू का काम है। यहाँ तक हम करेंगे तो हमारा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई आप लोग दिक्कत मत समझिए कि हम यहीं तक करें हमारा नंबर कट जाएगा, यहाँ तक करें आप 100% आपको नंबर पूरा में से पूरा मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं यहाँ पे क्या अपने हम 8वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर सिंपली, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर सिंपली क्या है, 8वां नंबर दिया गया है कि साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, हमें इसका अवकलज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर। हम इसे किसके बराबर मानेंगे, इसे हम लिखेंगे y के बराबर, y बराबर मानेंगे हम इसे साइन x की पावर x, हम इसे डायरेक्ट कर ले रहे हैं, आप इसे हिंदी में लिख दीजिएगा, माना y बराबर प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है साइन इनवर्स रूट x दिएगा, तो हम पे रूट x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप हम हिंदी लिख रहे हैं, हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप हिंदी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पे u मानेंगे प्लस इसे क्या मानेंगे v मानेंगे, तो इसका अवकलज क्या होगा dy बाई dx होगा, यहाँ पर इसका अवकलज क्या होगा du बटे में dx होगा, प्लस इसका मान क्या होगा dv बटे में dx हो जाएगा। इसे मानेंगे क्या हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे du बटे में dx का मान निकालेंगे। तो u का मान क्या है यहाँ पर सिंपली u का मान है यहाँ पर साइन x की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर x घात दिया है, तो यहाँ पर क्या देंगे log लेने पर, तो log लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली log u, यहाँ पे क्या हो जाएगा log साइन x की पावर x, तो log u हो जाएगा सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू में log साइन x, ठीक है। अब इसे हमें अवकलज करेंगे, इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे क्या दूसरा फंक्शन, ठीक है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे अवकलज करेंगे तो यहाँ पे log u का अवकलज क्या होगा 1/u होगा, और u का अवकलज du बटे में dx होगा, ठीक है। अब इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम दूसरा फंक्शन, लेकिन पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका दूसरे फंक्शन का, मतलब log साइन x प्लस लिखेंगे किसका दूसरा फंक्शन log साइन x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका पहले फंक्शन का, dy बाई dx करेंगे किसका x का, ठीक है। तो यहाँ पर 1/u हो गया, यहाँ पर du बटे में dx बराबर x तो रहेगा ही। अब यहाँ पर log x का अवकलन क्या होगा 1/x होगा, मतलब 1/sin x होगा। हम जिसे x माने रहेंगे उसका फिर से अवकलन कर देंगे, प्लस log sin x रहेगा ही, x का अवकलन क्या होगा 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंपली यहाँ पे u का मान हम निकालेंगे, u का हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो du बटे में dx का मान क्या आया u ब्रैकेट में साइन x बटे में साइन x का अवकलन क्या होगा इंटू में cos x प्लस log साइन x। अब यहाँ पर u का मान रख देंगे, u का मान क्या है यहाँ पर सिंपली u का मान क्या दिया गया है हमें, u का मान दिया गया है यहाँ पर सिंपली साइन x की पावर x। अब यहाँ पे x इंटू में cos x बटे में साइन x, फिर प्लस log साइन x, ठीक है। ये हमारा du बटे dx का मान आ गया। इसी प्रकार हम अपने dv बटे dx का मान भी निकालेंगे। तो यहाँ पर dv बटे dx का मान निकालेंगे तो v का मान क्या दिया गया था साइन इनवर्स रूट में x दिया गया है यहाँ पे, तो dv बटे dx को डायरेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे log नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई चर की घात चर नहीं दिया, इसीलिए हम यहाँ पे log नहीं लेंगे।
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होगा, 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो यहाँ पर डी वी बटे डी एक्स में निकलेगा किसका, 1/√1 माइनस एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर डी वी बटे डी एक्स करेंगे, 2 तो कॉन्स्टेंट आगे रहेगा, तो करड़ी का करड़ी वाला अंदर उड़ा जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, या हम इसे एक्स लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स, ये हमारा डी वी बटे डी एक्स आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डी यू बटे डी एक्स, डी यू बटे में डी एक्स तथा डी वी बटे में डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या दिया था हमें, डी यू बटे में डी एक्स प्लस डी वी बटे में डी एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बटे डी एक्स मान क्या देगा, यहाँ पे दिया है साइन एक्स की पावर एक्स और इंटू में एक्स इंटू में कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये इतना हो गया। और हम यहाँ से बीच वाला प्लस लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे कि हाँ भाई ये यू का मान ये है, फिर बीच में प्लस बड़ा सा वी का मान ये है। तो वी का मान क्या निकला यहाँ पर, वी का मान निकला यहाँ पर 1/2 रूट एक्स इंटू में √1 माइनस एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 90 नंबर क्वेश्चन पर। चलेंगे 90 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, सिंपली क्वेश्चन दिया गया है कि x की पावर साइन एक्स बटे में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, हमें इसका अवकलज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर y के बराबर हम मान लेंगे, आप हिंदी लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर क्या दिया गया है, x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसे y बराबर इसे मानेंगे u प्लस इसे मानेंगे क्या, v मानेंगे। तो इसका अवकलज क्या होगा, y का डी वाई बाई डी एक्स बराबर u का अवकलज डी यू बटे में डी एक्स प्लस v का अवकलज डी वी बटे में डी एक्स। ठीक है, इसे मानेंगे क्या, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर u का मान क्या देगा, यहाँ पर सिंपली x की पावर साइन एक्स, यहाँ पे क्या लेंगे हम, लॉग लेने पर लॉग लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर साइन एक्स। तब यहाँ पर लॉग u का अवकलज क्या होगा, 1/u होगा, तो इसे हो गया डी यू बटे में डी एक्स। यहाँ पे लॉग नहीं लिए, और देखिए गलती हो गई, देखिए हमारी गलती हो गई जल्दीबाजी चक्कर में। तो यहाँ पर हो गया लॉग u, यहाँ पे जो साइन एक्स पावर पर है इन चलाएगा आगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। ठीक है, अब इसे हम अवकलज करेंगे, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लॉग u का अवकलज 1/u होगा ना, अब इसे मानेंगे हम पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम दूसरा फंक्शन। लॉग u का अवकलज 1/u हो गया, और u का अवकलज डी यू बटे में डी एक्स। अब लिखेंगे पहला फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, लॉग एक्स प्लस दूसरा फंक्शन क्या है, लॉग एक्स है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का मतलब साइन एक्स का। तो u हम इधर भेज देंगे, तो डी यू बटन डी एक्स क्या निकला, यहाँ पे निकला u ब्रैकेट में साइन एक्स है, लॉग एक्स का अवकलन 1/x प्लस लॉग एक्स रहेगा ही, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो गया, अब यहाँ पर डी यू बटन डी एक्स क्या निकला, u का मान रख देंगे, u का मान क्या है यहाँ पे, x की पावर साइन एक्स है। ठीक है, ब्रैकेट में साइन एक्स बटे में x प्लस लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स,
ये हमारा डी यू बटे में डी एक्स का मान निकल गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम डी वी बटे डी एक्स का मान निकालेंगे। तो वी का मान क्या दिया गया है, सिंपली साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर लॉग लेंगे, लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कॉस एक्स जो हाथ में आता है या आगे चलाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग वी का डिफ्रेंसिएशन 1/v हो जाएगा, अब v का डिफ्रेंसिएशन डी वी बटे में डी एक्स। इसे मानेंगे हम पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन मतलब कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन में मतलब लॉग साइन एक्स, प्लस लिखेंगे दूसरा फंक्शन लॉग साइन एक्स, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का। ठीक है, तब यहाँ पर भी हम इधर भेज देंगे, तो डी वी बटम डी एक्स मान क्या निकला, वी रहेगा ही कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/sin एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे यहाँ पर, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन फिर कर देंगे, प्लस लॉग साइन एक्स रहेगा ही कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन एक्स। तो डी वी बटे डी एक्स मान क्या निकला, डी वी बटे डी एक्स मान निकला वी ब्रैकेट में कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली कॉट एक्स हो जाएगा, या हम इसे इस प्रकार लिख देंगे कॉस एक्स बटे में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग यहाँ पे बाहर का अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली माइनस हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। यही हमारा डी वी बटे डी एक्स, वी का मान रख देंगे यहाँ पर सिंपली, वी का मान रखेंगे तो वी का मान क्या है यहाँ पे, वी का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, फिर यहाँ पे साइन कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग साइन एक्स हो जाएगा, इंटू में साइन एक्स हो जाएगा। ये हमारा डी वी बटे डी एक्स का मान निकल गया। अब क्या करेंगे यहाँ सिंपली हम, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डी यू बटे डी एक्स का मान, डी यू बटे डी एक्स का मान तथा डी वी बटे डी एक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बटे में डी एक्स प्लस डी वी बटे में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा ही, डी यू बटे डी एक्स का मान क्या निकला, डी यू बटे में डी एक्स का मान निकला यहाँ पर एक्स की पावर साइन एक्स बटे में एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर निकला क्या, एक्स की पावर साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स बटे में एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा प्लस लगा देंगे बीच के लिए, फिर डी वी बटे डी एक्स मान क्या निकला, डी वी बटे डी एक्स मान निकला साइन एक्स पावर कॉस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉट एक्स इंटू में कॉस एक्स माइनस का लॉग साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। यही आपका सुंदर सा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का मान। इसी प्रकार हम चलते हैं यहाँ पे क्या 10वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हमें, y बराबर मानना है हमें, यहाँ पर y बराबर मानेंगे हम, क्या दिया गया है कि x की पावर cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर x की पावर x cos x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे y बराबर, इसे हम मानेंगे u प्लस इसे मानेंगे हम v। तो इसका अवकलज क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका अवकलज du बटे में dx हो जाएगा, प्लस इसका अवकलज dv बटे में dx हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तब यहाँ पे u का मान निकालेंगे। u का मान क्या दिएगा, यहाँ पे x की पावर x cos x दिएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा लॉग u, यहाँ पर हो जाएगा लॉग x की पावर x इंटू में cos x। अब ये घात में ही आगे चला आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली लॉग u बराबर, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा x इंटू में cos x इंटू में log x। ठीक है, अब हम इसे पूरा मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे क्या, दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो अवकलज करेंगे तो u का अवकलज 1/u, तो dv बटे में dx हो जाएगा। log u का अवकलज 1/u और u का अवकलज dv बटे में dx बराबर पहला फंक्शन x इंटू में cos x रहेगा ही, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, मतलब log x प्लस log x को रहने देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन। पहला फंक्शन क्या देगा, x इंटू में cos x। अब देखिए u हम इधर भेज देंगे तो dv बटे dx क्या आया, u रहेगा इधर, x cos x रहेगा ही, log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस log x रहेगा ही। अब इसे हम मानेंगे पहला फंक्शन x को और cos x को मानेंगे क्या, दूसरा फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 इंटू में दिया गया है, प्लस अब यहाँ पे देखिए x रहेगा ही, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, पहला फंक्शन लिख दिए, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x हो जाएगा, फिर बीच में प्लस लिखा दिए हैं, दूसरा फंक्शन लिखेंगे, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पे du बटन dx का मान क्या है, u का मान रख देंगे। u का मान क्या है, सिंपली u का मान है x की पावर x इंटू में cos x। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से x से x काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचा है, cos x प्लस log यहाँ पे माइनस का x sin x प्लस cos x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे इसका मान हम इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पर नहीं या log है, log हम अंदर गुणा कर दें, चाहे यहाँ तक लिखें चाहे log को अंदर गुणा कर दें, यहीं तक लिखें, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमारा du बटे में dx का मान निकल गया है। अगर आपको और करना हो तो log x का गुणा इसमें करिए, वो log x का गुणा इसमें करिए, तो यहाँ तक तब भी आपका एक स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप को हम छोड़ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई नंबर हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो v का मान क्या दिया गया, यहाँ पे v का मान दिए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट अवकलज करेंगे, dv बटे में dx करेंगे, क्या हो जाएगा, अंश बटे हर वाला लगा देंगे, सूत्र क्या होगा, पहले हर होगा, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, अंश का एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर लिखेंगे माइनस का अंश लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, हर का, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में हर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो dv बटे में dx मान क्या है, dv बटे में dx मान आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा dv बटे dx मान क्या निकला, dv बटे में dx मान निकला 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये हमारा dv बटे dx का मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे du बटे dx का मान तथा dv बटे dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो dy बाई dx का मान क्या दिया गया था हमें,
डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे में डी एक्स। ठीक है, तब यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बटन डी एक्स का मान क्या था यहाँ पे, सिंपली डी यू बटन डी एक्स का मान था एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर एक्स इंटू में कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स प्लस लॉग यहाँ पे माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा वो हो गया आंसर डी यू बटे डी एक्स का मान। फिर बीच में बड़ा सा प्लस लगाएंगे क्योंकि ये बीच के कॉमन के लिए। ठीक है, यहाँ पे बीच के कॉमन के लिए लगाएंगे, फिर बड़ा सा प्लस लगा दिए। डी वी बटे डी एक्स का मान क्या था, डी बटे डी एक्स का मान था 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल गया है। इसी प्रकार हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो हम चलते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर हमारा कि एक्स कॉस एक्स पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स पावर 1/x। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम y बराबर मान लेते हैं इसे, तो y बराबर इसे मानेंगे हम u प्लस इसे मानेंगे क्या हम v। तो इसका ऑकुलेंस क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑकुलेंस क्या होगा डी यू बटे में डी एक्स, इसका ऑकुलेंस क्या होगा डी वी बटे में डी एक्स। इसे मानेंगे क्या समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए u बराबर क्या दिए गए हैं हमें, u बराबर दिए गए हैं हमें x कॉस x की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लॉग लेंगे, लॉग लेने पर तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली लॉग यू, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में कॉस x की पावर लॉग फॉर x। तो यहाँ पर जो घात में रहता है वो क्या आता है सामने आगे आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में लॉग x इंटू में कॉस x। ठीक है, इसे मानेंगे हम पहला फंक्शन, इसे मानेंगे क्या दूसरा फंक्शन। ठीक है, तब लॉग u का ऑकुलेंस 1/u और u का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1u डी यू बटे में dx। ठीक है, अब यहाँ पर पहला फंक्शन x है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका दूसरे फंक्शन का, मतलब लॉग x इंटू में कॉस x, फिर लिखेंगे दूसरा फंक्शन क्या है लॉग x इंटू में कॉस x, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका पहले फंक्शन का मतलब x का। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/u डी यू बटे में डी एक्स बराबर x रहेगा ही, लॉग ऐसा मीन्स पूरा x मानेंगे तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, मतलब x इंटू में कॉस x। अब जिसे हम x माने थे उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, मतलब x इंटू में कॉस x, फिर प्लस लॉग x इंटू में कॉस x रहेगा ही, x का ऑकुलेंस क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x से x कट गया, तो डी यू बटन डी एक्स मान क्या है, डी यू बटन डी एक्स मान आया है, यू इधर है इधर भेज देंगे तो हो जाएगा u बटे में कॉस x। अब इसे मानेंगे हम पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम क्या दूसरा फंक्शन, लिखेंगे पहला फंक्शन डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कॉस x का ऑकुलेंस क्या होगा माइनस का साइन x प्लस कॉस x रहेगा ही, x का ऑकुलेंस क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस लॉग x इंटू में कॉस x। u का मान भी रख देंगे हम, u का मान रखेंगे क्या होगा, u का मान क्या है बेसिकली, u का मान है यहाँ पर डी बटे डी एक्स, यू का मान है यहाँ पे x इंटू में कॉस x की पावर x बटे में कॉस x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x इंटू में साइन x प्लस कॉस x प्लस लॉग x इंटू में कॉस x। ठीक है, ये हमारा डी यू बटे में डी एक्स का मान
निकल गया। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, dv/dx का मान निकालेंगे। dv/dx का मान निकालेंगे तो v का मान हमें क्या दिया गया है, v का मान हमें दिया गया है x इंटू में साइन x की पावर 1/x दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, log लेने पर log लेंगे तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा log v बराबर यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू में साइन x की पावर 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/x है तो इधर भेज देंगे, हो जाएगा log v बराबर 1/x log x इंटू में साइन x। अब इसे मानेंगे हम पहला फंक्शन, इसे मानेंगे क्या, दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अवकलज कर देंगे। तो log v का अवकलज क्या हो जाएगा 1/v और v का अवकलज dv में dx बराबर लिखेंगे पहला फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, मतलब log x इंटू में साइन x, फिर प्लस दूसरा फंक्शन लिखेंगे क्या, log x इंटू में साइन x, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का, मतलब 1/x का, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/v dv में dx बराबर 1/x रहेगा ही ना। अब इसे हम पूरा x मान लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, मतलब 1/x इंटू में साइन x। अब हम जिसे x माने रहेंगे उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब x इंटू में साइन x, फिर यहाँ पर प्लस log x इंटू में साइन x रहेगा ही। अब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1 में x स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1 में x स्क्वायर, ठीक है। तो v का मान इधर भेज देंगे तो dv/dx का मान क्या आया, dv/dx मान आया v में x इंटू में x साइन x, फिर इसे मानेंगे हम पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस साइन x रहेगा ही, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, प्लस log, यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा माइनस log x इंटू में साइन x बटे में x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर dv/dx का मान क्या है, dv/dx का मान आया, v का मान रख देंगे, v का मान क्या है यहाँ पे, सिंपली v का मान है यहाँ पे x इंटू में साइन x की पावर 1/x, यहाँ पे x हो जाएगा x स्क्वायर साइन x, ठीक है। अब ब्रैकेट में x cos x प्लस साइन x माइनस में log x इंटू में साइन x बटे में x स्क्वायर, ठीक है। ये dv/dx का मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, du/dx तथा dv/dx का मान क्या निकलेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो dy/dx मान क्या था हमारा, dy/dx मान था du में dx प्लस dv में dx। तो du/dx मान क्या निकला, du/dx मान निकला यहाँ पर dy/dx मान निकला क्या, du/dx मान निकला यहाँ पर क्या, सिंपली x इंटू में cos x की पावर x बटे में cos x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x इंटू में साइन x प्लस का cos x प्लस log x इंटू में cos x, ठीक है। ये हमारा dv/dx का मान हो गया। यहाँ पे बीच में फिर से बड़ा सा चिन्ह लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बीच का साइन के लिए, ठीक है। फिर dv/dx का मान क्या निकला, dv/dx का मान निकला यहाँ पर हमारा x इंटू में साइन x की पावर 1/x बटे में x स्क्वायर साइन x, फिर x इंटू में cos x प्लस साइन x, फिर माइनस log x इंटू में साइन x बटे में x स्क्वायर। यही हमारा पूरा आंसर dy/dx का मान आ गया है। तो इसी प्रकार हमने 1 से लेकर
11 तक के सभी प्रश्न हल किए हैं। और जो बच गया है हमारा, क्या जो हमारा बच गया है 12 से 15 तक, वो हम अलग वीडियो में बता देंगे आपके शॉर्ट वीडियो के थ्रू से, ठीक है। तो घबराइएगा मत, इतना क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं। अगर आ जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर, मतलब हल कर दीजिएगा। अगर ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।